ये सर्कल का शायद तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो आज हम लोग शायद पिछले वीडियो तक 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज छठे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन पे लिखा मिलेगा, ठीक है। जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक आप लोग इसको देखो, हम इसकी हिंदी बता रहे हैं कि क्या बोल क्या रहा है सवाल, ठीक है। तो सवाल बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जो कि ड्रॉन हो रहा है किससे, रेक्टेंगल के डायगोनल से, एज इट्स डायमीटर। वो जो है, जो उसका रेक्टेंगल का डायगोनल है वो उसका डायमीटर की तरह यूज़ हो रहा है, किसके, सर्कल के डायमीटर की तरीके यूज़ हो रहा है। और जिसकी कुछ साइडें दे रखी हैं, जो रेक्टेंगल्स की हैं वो साइडें क्या दे रखी हैं, वो पॉइंट्स भी कुछ बता रखे हैं इसमें, ठीक है। जैसे x बराबर दे रखा है, x1 बराबर दे रखा है, x बराबर दे रखा है 6 के, और एक x बराबर दे रखा है -3 के, y बराबर दे रखा है 3 के, y बराबर एक और दे रखा है -1 के, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक देखो रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। छोटा सा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक, रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल लग तो नहीं रहा है, तो ये एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। इसी का क्या कर लिया हमने, यही तो होते हैं डायगोनल, ये एक डायगोनल बना लिया। वो बोल रहा है कि जो सर्कल है वो इन्हीं, जो ये तुम्हारा है डायगोनल, यही जो डायगोनल है इसी पे क्या बना है, सर्कल। तो अभी डॉटेड डॉटेड से बना दे रहे हैं एक सर्कल। हो सकता है वीडियो में कुछ पार्ट कट भी रहा हो सर्कल का, ठीक है। एकदम गोल तो नहीं बन रहा, लेकिन अच्छा है कि समझ सको, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सर्कल। तो ये जो है यहाँ पे कहीं सेंटर पॉइंट रहा होगा, तभी तो ये डायमीटर है, रहा होगा, ठीक। इसने क्या दे रखा है हमको, वो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या उसने दे रखा है कि 3, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, एक बार 3 दे रखी है, एक बार सॉरी 6 दे रखी है, और एक बार 3 दे रखी है, ठीक है। और एक बार 3 दे रखी है, और एक बार -1 दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को कैसे लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, x की वैल्यू 1 हमको दे रखी है, हमने बताया कि 6, एक दे रखी है 3, एक दे रखी है -3, और एक दे रखी है -1। तो अगर हम देखें तो x की वैल्यू, ये भाई यहाँ पे एक x की वैल्यू मान लें, ये कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x बराबर -3। ये वैल्यू जो दे रखी है वो x बराबर दे रखी है बेटा बराबर 6 के, y बराबर 3 के, और y बराबर -1 के। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या करो कि जो माइनस वाले ये कोऑर्डिनेट हैं इनको एक साथ लो, मतलब कि ये वाला जो चलेगा आपका कौन सा, -3 और -1, उनको एक कोऑर्डिनेट में ले लो, ठीक है। मतलब कि -3 और -1 ये एक हो गए, ये हो गया, ये क्या हो गया 6, 3, ये एक हो गया, ठीक है। ठीक, ये हमने कुछ मान लिए थे a, ये मान लिया था हमने d, a b c d, ठीक है। a b c d एक फिगर मान लिया था, ये रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट रहा होगा बेटा a पॉइंट, ठीक है। यही जो ये पॉइंट आएगा ये a पॉइंट होगा, और ये पॉइंट हो जाएगा ये b पॉइंट होगा, ये यहाँ पे होगा। इन्हीं का हमने यहाँ पे लिख दिया, जहाँ पे मीट करते हैं दोनों लाइनें वहीं तो बनता है पॉइंट, जहाँ से y की डिस्टेंस मिलती है और x की डिस्टेंस मिलती है, वहीं पे तो पॉइंट बनते हैं 6, 3, ठीक। अब हमको क्या होता है, सिर्फ क्या लिखना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमें, जैसे कि क्या पता है फॉर्मूला है कि हम लोगों को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब भी हमको डायमीटर पता होता है सर्कल का, तो हम लोग सर्कल का जब डायमीटर पता होता है, सर्कल का डायमीटर पता होता है तो क्या करते हैं, फॉर्मूला x माइनस x1
एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। ठीक है, तो क्या है, ये फॉर्मूला हमको पता होता है। अब हम लोग सिर्फ x1 और y1 की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, x1 y1 की वैल्यू रख देंगे और x2 y2 की वैल्यू रख लेंगे। x1 यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का, ये माइनस का है यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा। ये क्या है x2, ये कितनी वैल्यू दे रखी है x2, ये 6 है, तो ये क्या माइनस का हो जाएगा x माइनस 6 प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे रख लेंगे y माइनस प्लस हो जाएगा और y माइनस 3 बराबर 0 के। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, उससे आंसर लिख लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं कि क्या आएगा आप लोगों का, आप लोग करके देख लेना, जो भी पार्ट कटेगा कट जाएगा। मल्टीप्लाई तो पता होगा ना, एक बार इसका इससे, फिर एक बार इसका इससे, फिर एक बार इसका इससे, फिर एक बार इसका इससे, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2y माइनस का 21 बराबर 0 के। ठीक, तो लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 7th क्वेश्चन है। इस पे क्या लिखा है, हमको एक दे रखा है इफ़ y इक्वल्स टू 2x, वो रखा है कि जो y है वो कितने बराबर हो दिया है, इफ़ y इक्वल्स टू 2x इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन भी आपको ऊपर स्क्रीन में देखने को मिलेगा। कोई 7th क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि इफ़ y इक्वल्स टू 2x इज अ कॉर्ड, वो बोल रहा है कि क्या है, एक कॉर्ड है। कॉर्ड हमको पता है कि सर्कल पे क्या होता है, सर्कल पे कोई भी लाइन कहीं से भी अंदर खींच दी जाए वो क्या होती है, कॉर्ड होती है। क्या होती है, कॉर्ड होती है। बस ऐसा नहीं हो कि आधी ही छोड़ दी गई, मतलब कि आधी छोड़ने का मतलब ये है कि दोनों उसके सरकमफेरेंस को दोनों तरफ से टच कर रही होनी चाहिए, जो लाइन का बोथ एंड हो वो सरकमफेरेंस को टच कर रहा हो। ठीक, तो ये कॉर्ड होती है। तो बोल रहा है कि एक हमको कॉर्ड दे रखी है, जिसको बोल रहा गया कि y इक्वल्स टू जो क्या है वो इक्वेशन दे रखी है इस कॉर्ड की, वो क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू 2x, और बोल रखा है जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। एक हमको ये दे रखा है, ये सर्कल की इक्वेशन कुछ दे रखी है। ठीक, और हमको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ दिस कॉर्ड एज अ डायमीटर। हमको इस कॉर्ड की बतानी है, इस कॉर्ड को ऐसा मानना है कि ये क्या है, ये कॉर्ड नहीं है, ये डायमीटर है, इसको ये मान के चलना है। ठीक है, इस कॉर्ड के हमको ये मान के चलना है, ये कॉर्ड नहीं ये डायमीटर है, और हमको इक्वेशन बतानी है सर्कल की। ठीक है, तो चलो करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, तो हम लोग क्या पहले मान लेते हैं कि जो y इक्वल्स टू दे रखा है कि वो क्या देखा था 2x लिख लिया, और हमको दे रखी थी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 के दे रखा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, ये क्वेश्चन सेकंड, y की जगह पे इस वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, y की जगह पे क्या रख देंगे 2x का स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 के। ठीक, रख दिया, क्या आ गया, ये इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 के। चलो ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x, ये हमको इक्वेशन दे रखी है। 4x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना होगी बेटा, 5x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 के। ठीक है, इसे क्या कर लिया, 5x कॉमन कर लिया, क्या कर लिया 5x कॉमन कर लो, x माइनस 2 बचे, जिसको कॉमन करना नहीं आता बस जो चीज़ कॉमन कर रहे हैं उससे डिवाइड करा दो, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वही आ गया, तो ये बचेगा। तो 5x को बराबर एक बार 0 के करोगे और एक बार x माइनस 2 को 0 बराबर करोगे। जब 5x को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू 0, जब x माइनस 2 को 0 के बराबर किया तो x बराबर 2 के, यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई। जब दोनों x की वैल्यू आपके x की वैल्यू चाहे इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करा दो, हम इस वाली में पुट कराएंगे, इससे हमें आसान हो जाएगा। तो इससे हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, किसकी मिल जाएंगी, y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो y की वैल्यूज़ का अंदर रखने के लिए हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, लिख नहीं रहा है,
वाई इक्वल्स टू 2x दे रखा था, x की जगह पे क्या करा दो 0 रखा दो, तो x इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0। जब 2 रखोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बराबर 0 के और y बराबर 4 के, तो हमारे पास 2 आ गई। तो एक जो आया हमारे पास वो आया है 0,0 पॉइंट, एक आया है 2,4। ठीक है, एक पॉइंट आया है 0,0, एक पॉइंट आया है 2,4। ठीक, ये क्या है, ये जो है ये काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के हमें ये पॉइंट मिल गए 0,0 और 2,4। ठीक है, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो। अब हमको ये बोल रखा था सवाल में कि ये जो है कॉर्ड, ये कॉर्ड नहीं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे किस तरीके से, डायमीटर की तरीके से। तो हमको फिर से फॉर्मूला पता है क्या, कि जब भी कोई चीज़ हम लोग डायमीटर की तरह यूज़ करते हैं तो हम लोग सर्कल की इक्वेशन उससे कैसे निकाल लेते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, अभी आगे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ठीक है, अब हमें x1 y1 x2 y2 पता है, सिर्फ रख लेंगे, क्या रख लेंगे बेटा, x की जगह पे तो कुछ नहीं, x माइनस 0 तो 0, x माइनस x2 तो 2 प्लस y माइनस 0 y माइनस 4। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y के। ठीक है, तो हम लोग इसको अरेंज करके बराबर 0 के चल रहा है, बराबर 0 के बराबर 0 के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0 के। ठीक, यही हमारा आंसर आ गई, यही सर्कल की जो आ गई वो इक्वेशन आ गई। चलो ठीक है, लगता है सबको समझ में आ गया होगा। चलो ये बढ़िया सवाल था, आगे बढ़ते हैं 8 सवाल की तरफ। ठीक, तो 8 सवाल, ठीक है, 8 सवाल क्या है कि 8 सवाल बहुत इजी है, ये बहुत छोटे छोटे सवाल है। ठीक, देखो क्या कहे, मैं सवाल में बोल रखा है, ये सवाल भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तब तक पढ़ लो। जिसको भी इंग्लिश की मीनिंग नहीं समझ में आ रही वो मीन समझा रहे हैं कि क्या दे रखा है। बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विद सेंटर। क्या है, सेंटर दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं h, k एंड टचिंग द एक्स एक्सिस, और टच कर रहे हैं क्या, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, वो जो सर्कल है वो बेटा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर ग्राफ देखें बेटा तो ग्राफ में क्या होता है जनरली, ये हमारा y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। एक यहाँ पे कोई सर्कल रहा होगा, रहा क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है तो इसका मतलब रहा है। ठीक है, तो इसका ये सेंटर पॉइंट है वो दे रखा है h, k, क्या दे रखा है h, k दे रखा है हमको। ठीक, अब ये सेंटर है, सेंटर से कहीं तक की भी दूरी खींच लो तो क्या होती है, वो हो जाती है रेडियस। ठीक है, सेंटर से कोई भी के मतलब कि कहीं पे भी सर्कल पे खींच लोगे अगर हाफ सेंटर से लाइन तो वो रेडियस ही हो जाती है। अच्छा देखो बेटा, उसने हमको क्या बोला है, हमको इक्वेशन निकाली सर्कल की, सेंटर दे दिए, टच करा दी एक्स एक्सिस, हमने सब कुछ वो काम कर लिया जो सवाल में दे रखा है। अब काम बारी हम लोगों की कि अब हम लोगों को करना क्या है इस पर। अब हम लोगों को करना ये है कि हम लोगों को जो पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं h, के। तो ये बताओ कि यहाँ पे क्या इसने कुछ एक्स एक्सिस चला, नहीं चला। इसने क्या चला, यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस चली, k चली, क्योंकि ये कितने चल रहा है, सिर्फ y एक्सिस में ही चल रहा है अभी तक। किस में चल रहा है, y एक्सिस में, यहाँ पे इसने चल दिया। तो ये यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये k थी, तो यही जो थी यही तो हमारी r थी, यही तो r होती। मैंने बोला सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी रेडियस होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ये जो केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी वही होती है त्रिज्या। ठीक है, तो अब हम लोगों को रेडियस पता चल गई, क्या है रेडियस जो है यहाँ से हमने निकाल ली कि k है। ठीक, इक्वेशन निकाल ली सर्कल की, हमको फार्मूला पता है, क्या पता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के चलता है। ठीक है, x की जगह पे तो x ही रहेगा। ठीक,
के की जगह एच की जगह पे क्या बेटा, एच की जगह पे तो पॉइंट सी एच ही एच दे रखे हैं, तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। प्लस स्क्वायर लगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर, आर की जगह पे सिर्फ बस चेंजमेंट होगा बेटा, आर की जगह पे के वैल्यू रख देंगे और वो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2y के बराबर के स्क्वायर के स्क्वायर इधर है, ये के स्क्वायर इधर है, इधर आके बेटा माइनस में हो जाएगा और के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हमने यहीं से कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स प्लस 2y के प्लस का एच स्क्वायर बराबर 0 के, यही हमारी इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, यही हमारी इक्वेशन आ गई सर्कल की, ठीक। चलो तो ये क्वेश्चन एक खत्म होता है। इसी तरीके एक जस्ट क्वेश्चन है वाई एक्सिस का, वो भी आगे देखते हैं। चलो ये यहाँ पे बेटा माइनस का था, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये माइनस का बेटा होगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने दे दिया, प्लस का सोच के फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। आप लोग माइनस को खोल कर देना, यही आंसर आएगा माइनस के प्रॉब्लम, ठीक ठीक है। ए अब ये क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, बिल्कुल जस्ट सेम है ऊपर वाले के तरीके। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसमें हमको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की, ठीक है। किसकी निकालनी है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। जो हमको सेंटर दे रखे हैं वो भी h कॉमा के दे रखा है, बस अब की बार चेंजमेंट जो है वो बोल रहा है टचिंग द वाई एक्सिस। जो सर्कल है वो अब की बार किसको, एक्स एक्सिस को ना टच करके वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को ना टच करके वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये ओरिजिन होता है हम लोगों का। तो अब की बार सर्कल बनाएंगे किसको टच कराते हुए, वाई एक्सिस को टच कराते हुए, किसको, वाई एक्सिस को बेटा, ठीक। फिर से ये सेंटर बेटा, सेंटर क्या है, एच कॉमा के, क्या है, एच कॉमा के। अब की बार जो है ये हमने पिछली बार देखा था क्या कि ये जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी वो क्या होती है, बड़ा रेडियस होती है। हमको रेडियस निकालनी थी यहाँ से पहले, तो हमने देखा था पिछली बार कि जो ये किस में चल रही है, अब एक्स एक्सिस में चल रही है, ये किस में चल रही है, ये एच में चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एच ही तो हुई भाई, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट था वो एच ही तो था, ठीक है। अगर यही हमने बोला था कि यही जब एक्स एक्सिस में ये सर्कल टच कर रहा था तो वहाँ पे जो रेडियस थी वो के थी। आप लोग अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो भाई ट्रिक से याद कर लो, जब भी वाई एक्सिस के लिए बोला जाए, ठीक है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो दे रखा हो वो रेडियस बन जाएगा। जब भी एक्स एक्सिस में टच करके बोला जाए कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस में टच कर रहा है, तो जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो मतलब कि जो भी वाई एक्सिस पे दे रखा होगा वो उसका रेडियस के रूप में, मतलब रेडियस के फॉर्म पे वो आपका रेडियस के काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये ट्रिक से याद करो। वैसे तो बेसिक यही है कि ये देख लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, एच ही है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एच ही रही होगी, तभी तो ये पॉइंट जो दे रखा है वो एच कॉमा के दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे किसके लिए यूज़ होगा, रेडियस के लिए यूज़ होगा, रेडियस बराबर एच के। अब क्या है, फिर से वही फॉर्मूला, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के। एच कॉमा के पॉइंट वही दे रखे हैं इसलिए हम सीधा फार्मूला खोल रहे हैं। बस आर की जगह पे चेंजमेंट क्या है, एच स्क्वायर का है, तो आर की जगह पे हमने सिर्फ एच स्क्वायर रख दिया है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, इनका होल स्क्वायर बेटा खोल देते हैं। होल स्क्वायर खोलने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर एच स्क्वायर के था ही। फिर अब क्या होगा, ये एच स्क्वायर था और यहाँ पे एच स्क्वायर है बेटा, ये इधर जाएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और प्लस का एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, ये हो जाएंगे बेटा जीरो, यहीं पे यहीं से जीरो हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ठीक है। और क्या बचेगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर, ठीक, ये बराबर 0 के। यही हमारी इक्वेशन आ गई सर्कल की। इन सवालों में और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, एक सवाल इसी की जिस तरीके का और है, ये आखिरी सवाल है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, मतलब इस पैटर्न का। और बाकी तो जो है कि सर्कल का जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें थोड़ा सा, मतलब दूसरी एक्सरसाइज क्या है वो चेंज हो जाएगी, उसमें जनरल इक्वेशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का भी, देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि हमको बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेम ही है, पुराने दोनों के सवाल के कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता है। इसमें बोल रहा है कि हमको फाइंड इक्वेशन निकालनी है सर्कल की विद सेंटर h, k। अब की बार भी सेंटर उसने h, k ही दिए, हमने एक्सिस बना ली, ये y एक्सिस बना ली, ये x एक्सिस बना ली। और बोल रहा है अब की बार जो सर्कल है ना तो x एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही y एक्सिस कर रहा है, ये दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है। मतलब किसी एक एक्सिस को टच नहीं करके इसने बोल दिया अब की बार कि ये किसको कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब हम लोग इसमें रेडियस की जगह पे क्या रखेंगे, ठीक है। तो देख लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी तो h, k ही है। ये हमको पॉइंट दे रखा है, ये सेंटर दे रखा है, वो क्या दे रखा है, h, k दे रखा है। तो ये भाई, ये भी तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी है, ये भी भाई सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी है। तो क्या कभी देखा है, हमने बोला कि सर्कल तभी तो सर्कल होता है जब उसके सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी हर पॉइंट पे सेम होती है। इसका मतलब यही है कि जो h है वो k है, वो दोनों की वैल्यू सेम ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो जो h है वो इक्वल है k के, और इन दोनों को इक्वल रखने के लिए हमने एक कोई कांस्टेंट मान लिया, c या d, जो भी अल्फ़ाबेट आपको मानने हो वो मान लेना। x y इसलिए नहीं मानना है, आगे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक। तो चलो, अब क्या है, हमको तो सीधा सीधा यही तो हमारे रेडियस के बराबर होएगा भाई, यही तो हमारे रेडियस के बराबर होगा। तो यही जो c है वही हमारा r भी है। अब सीधा इक्वेशन पे रख देते हैं। क्या है इक्वेशन हमारी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर के। तो x माइनस एच की जगह पे हम लोग h नहीं रखेंगे ना ही k रखेंगे, इसकी जगह पे सीधा रख देंगे c। क्या रख देंगे, c स्क्वायर, क्योंकि चाहे h रख दो, k रख दो, c रख दो, तो वो, लेकिन फिर वो हर जगह वही रखे हुए जो यहाँ पे रखा है, ठीक है। क्योंकि h की वैल्यू भी हमने c के बराबर मानी है और k की वैल्यू भी c के बराबर मानी है, इसलिए हम लोग c रख रहे हैं, ठीक है। y माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर r के, r भी तो हमारा c के बराबर ही है, c स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल लिया, x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2xc प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2yc बराबर c स्क्वायर के। फिर से c स्क्वायर इधर आएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, ठीक। अब जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या बचेगा, प्लस का c स्क्वायर माइनस का, यहाँ से 2c कॉमन कर लो, ना करो तो ऐसे ही लिखा रहने दो, क्यों तुम इतना 0, ठीक है। माइनस का 2c कॉमन कर लो यहाँ से, तो x माइनस वाई बच जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया तो x प्लस वाई बचेगा, सॉरी, ठीक है, 0। और ये प्लस का c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी, ये क्या आ गई, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो समझ लो सवाल को। पहला सवाल वो दे रखा था कि क्या दे रखा था, जब हमने पढ़ाया कि वो जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उसके सेंटर पॉइंट दे रखे हैं h, k। तो हम लोगों ने वहाँ पे जो रेडियस मानी थी वो y एक्सिस की मानी थी। दूसरा सवाल आया, उसमें जो सर्कल बोल रहा है वो जो सवाल बोल रहा है वो बोल रहा है ये कि जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच कर रहा है, तो हमने यहाँ पे रेडियस मान ली थी h। अब जो आखिरी सवाल बोल रहा है वो तो ऐसा बोल ही नहीं रहा है कि वो किसी एक एक्सिस को टच कर रहा है, वो बोल रहा है कि वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेडियस क्या अपने मन से एक कोई कांस्टेंट मान लिया, ये हमने अपने मन से ही लेट किया हुआ है जो सी वाला है, ठीक है। हम लोग क्योंकि जान गए थे चाहे एच लो चाहे के लो, दोनों ही सर्कल की रेडियस है, इसलिए दोनों की वैल्यू ही सेम होगी। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। जिसको नहीं समझ में आया वो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में करे, जो भी दिक्कत है ठीक उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाएगा उसके इनबॉक्स पे।